हेलो दोस्तों, ये है पूजा का घर और यहाँ पर सुबह का टाइम है। अरे शीतल दीदी, आप बताइए ना, आप नाश्ते में क्या खाना पसंद करेंगी? अरे भाई पूजा, मैंने तुम्हें कहा है ना, नाश्ते की इतनी फिक्र मत क्या करो। जो भी घर में है बस वही बना लेंगे। चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ। हाँ चलिए ना दीदी, फिर आप और मैं मिलकर नाश्ता तैयार करते हैं। अरे लाजो, यहाँ पर घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो रहा है। चलो मैं तुम्हें पास के गार्डन में लेके चलती हूँ और वहाँ पर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी है। मैं तुम्हें मेरे फ्रेंडशिप में मिलाती हूँ। हाँ हाँ नैना, चलो ना, मैं तो रेडी हूँ। रुको लाजू, पहले मैं मम्मा से पूछ लेती हूँ। मम्मा, आज संडे है और मैं और लाजू पास के गार्डन में जा रहे हैं। मैं लाजू को मेरे फ्रेंड से मिलाती हूँ। अरे नैना बेटा, पहले नाश्ता तो कर लो। तुम और राजू इस तरह बिना नाश्ते किए बाहर मत जाओ। पहले नाश्ता कर लो और फिर बाहर खेलने के लिए जाना। मैं और दीदी अभी किचन में नाश्ता बनाने के लिए ही जा रहे हैं। अरे मम्मा, मेरे सारे फ्रेंड सुबह के टाइम पर ही आते हैं गार्डन में, बाद में दोपहर हो जाती है तो वो अपने अपने घरों पे चल जाते हैं। वैसे भी आपको मालूम है ना, आज संडे है। मम्मा प्लीज मुझे गार्डन में जाने दीजिए, मैं और लाजू गार्डन में जाएंगे और आप ऐसा कीजिए, मेरे साथ में एक टिफिन दे दीजिए। ठीक है नैना बेटा, मैं तुम्हारे लिए टिफिन पैक कर लेती हूँ। फिर भी नैना बेटा, जाने से पहले अपने पापा से एक बार इजाजत ले लो जाने की, क्योंकि सुनने में आ रहा है वो गार्डन के पास एक बहुत बड़ा डॉग है जो बच्चों को बहुत काट रहा है। ठीक है मम्मा, मैं एक बार पापा से भी पूछ लेती हूँ। पापा, मैं और लाजू पास के गार्डन में जा रहे हैं। मैं मेरे फ्रेंड से लाजू को मिलाऊंगी। तो पापा, हम दोनों अभी 1 घंटे में वहाँ पर से खेल कर आते हैं, तो क्या मैं जाऊँ? अरे नहीं नैना बेटा, उस गार्डन में मत जाओ। वहाँ पर एक बहुत डेंजर डॉग है जो सभी बच्चों को काट रहा है। कल ही पिंटू के पापा मुझे मिले थे तो कह रहे थे कि उनके बेटे को वहाँ के डॉग ने काट लिया और उसे कितने सारे इंजेक्शन लगे हैं और वो 15 दिन से घर से बाहर भी नहीं निकला है। तुमको जाने की कोई जरूरत नहीं है नैना बेटे, हो सकता है वहाँ का कुत्ता तुम्हें भी काट ले। नहीं पापा, मैं अकेली थोड़ी ना हूँ, मेरे साथ में तो लाजू भी है। और अगर ऐसी कोई बात रहेंगी या फिर हमें कोई कुत्ता नजर आएगा तो हम भागते हुए घर पर आ जाएंगे। ठीक है नैना बेटा, जाओ, पर बहुत एहतियात से रहना वहाँ पर। और मेरी एक बात सुन लो, अगर तुम्हें कुत्ता नजर आए तो उसके सामने से भागना नहीं, वरना वो तुम्हें काट लेगा। वहाँ पर से स्लो निकलना। थैंक यू पापा, हम दोनों ऐसा ही करेंगे। अली लाजू जल्दी से चलो, पापा और मम्मा को मैंने बता दिया है कि हम गार्डन में जा रहे हैं। चलो जल्दी से हम दोनों गार्डन में जाते हैं और मैं मेरे इतने सारे फ्रेंड से तुम्हें मिलाती हूँ। हाँ ठीक है नैना, चलो फिर। अरे नैना बेटा, रुको तो सही, ये टिफिन तो अपने साथ में लेकर जाओ। अरे हाँ मम्मा, सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे टिफिन भी लेना है। और यहाँ पर राजू और नैना टिफिन लेकर गार्डन में जाने लगते हैं। अली लाजू देखो, हम तो गार्डन में पहुँच गए हैं। चलो जल्दी से, मैं तुम्हें मेरे फ्रेंड से मिलाती हूँ गार्डन में। हाँ चलो ना नैना, मुझे भी मिलना है तुम्हारे फ्रेंड से। अरे चिंकी, मिंकी, पिंकी और टीना, तुम सब यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो और आज तुम खेल क्यों नहीं रहे हो? अरे नैना, वहाँ पर देखो ना, गेट के अंदर एक डॉग का पैर अटक गया है और उसके पैर में से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। तो हम सब मिलके कब से उसे ही देखते बैठे हैं। अरे टीना, दिखाओ ना, कहाँ है वो डॉग? मैं और लाजू जाकर देखते हैं उस डॉग को। अरे हाँ नैना, चलो ना मेरे पीछे, मैं तुम्हें बताती हूँ। अरे लाजू, मेरे साथ में चलो। तुमने सुना नहीं, टीना ने कहा है कि वहाँ पर एक डॉग को पैर पे जख्म हो गया है और उसके पैर में से बहुत ज्यादा खून निकल रहा है। अरे नैना ठीक है, चलो फिर मैं और तुम जाकर देखते हैं उस डॉग को। अरे ये देखो नैना, इस डॉग का किस तरह से पैर अटक गया और इसके पैर में से कितना ज्यादा खून बह गया है। हम सब मिलकर ये सोच रहे हैं कि इस डॉग का पैर हम अंदर से कैसे निकालें। इसे तो दवाखाने की जरूरत है। चलो जल्दी से हम इसे दवाखाने लेकर चलते हैं। अरे हाँ नैना, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, इसे जल्दी से दवाखाने ले जाना पड़ेगा, वरना अगर इसका ज्यादा खून बह गया तो ये ज्यादा बीमार पड़ेगा, नहीं तो ये मर भी सकता है। अरे पर राजू, मुझे तो डर लग रहा है। हमें इस काम के लिए किसी बड़े की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये तो वही डॉग है जिसके बारे में पापा कह रहे थे। पापा कह रहे थे कि गार्डन में एक बहुत बड़ा डॉग है जो सारे बच्चों को काट रहा है। अगर हम इसे बचाने की कोशिश करें और इसने हमारे पैर पे काट लिया तो? अरे हाँ नैना, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है। अरे नैना, पहले ये तो बताओ, ये तुम्हारे साथ में कौन आया है? अरे पिंकी, ये मेरी मौसी का बेटा लाजू है। आज मैं उसे गार्डन में घुमाने के लिए लाई थी और मैंने साथ में टिफिन भी लाई हूँ। पर मैंने यहाँ पर आके देखा कि डॉग का पैर कट गया है और तुम सब इसे देखते बैठे हो। अच्छा, तो ये तुम्हारा भाई लाजू है? नैना, हम ऐसा करेंगे, मेरा घर पास में ही है, मैं मेरी मम्मी को साथ में लेकर आती हूँ। अरे हाँ नैना, तुम्हारी दोस्त तो बिल्कुल सही आइडिया दे रही है। चलो फिर उसको कह दो कि उसकी मम्मी को बुला के लाओ जल्दी से।
जब तक मैं डॉग को देखता हूँ। चलो पिंकी, तुम जल्दी से जाके तुम्हारे मम्मा को लेकर लाओ। जल्दी से वापस आना क्योंकि डॉग के पैर में से बहुत ज्यादा खून बह रहा है। हाँ ठीक है नैना, मैं अभी गई और अभी आई। और यहाँ पर पिंकी अपने घर पर जाने लगती है। अरे नैना देखो ना, ये डॉग तो दर्द से कितना तड़प रहा है और कैसी आवाज निकाल रहा है। चलो मैं पास में जाकर देखता हूँ इसे। अरे डॉग, ये तुम्हारे पैर पे क्या हुआ है? थोड़ी देर तक बर्दाश्त करो, थोड़ी ही देर में पिंकी की मम्मी आ जाएंगी। चलो ना राजू, हम डॉग का कोई अच्छा सा नाम रखते हैं। इस डॉग का हम मोंटी नाम रखते हैं। मोंटी नाम तुम्हें कैसे लगा? अरे हाँ नैना, तुमने नाम तो बहुत अच्छा लगा है। चलो फिर आज से हमारा ये मोंटी है। अरे मोंटी, क्या तुम्हें बहुत जोर से भूख लगी है? रुको, मैं भी मेरे टिफिन में जाके तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। और यहाँ पर नैना अपने टिफिन के पास जाने लगती है। चलो टिफिन को खोलती हूँ। अरे टिफिन में तो सारा स्नैक है, पर क्या मोंटी स्नैक्स खाएगा? चलो मोंटी को जाकर ही पूछती हूँ। अरे मोंटी, ये लो स्नैक्स और जल्दी जल्दी इसे खा लो। और डॉग को बहुत जोर से भूख लगी होती है, इसलिए डॉग फटाफट खाने लगता है। अरे लाजू, मोंटी को देखो ना, मोंटी को कितनी जोर से भूख लगी हुई थी। मोंटी ने तो सारा खाना फिनिश कर दिया। अरे हाँ नैना, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, मोंटी ने तो पूरा खाना फिनिश कर दिया है। अरे लाजू देखो ना, मुझे ऐसा लगता है कि इसको पानी की प्यास भी लगी है। देखो ना, ये मुझे कैसा देख रहा है। रुको लाजू, मैं इसके वास्ते पानी लेकर आती हूँ। चलो देखती हूँ, यही कहीं पानी जरूर होगा। अरे देखो, ये रहा पानी। चलो अब इसको ले लेती हूँ। अरे वाह, अब तो मैंने पानी ले ली हूँ। चलो मोंटी के पास जाती हूँ पानी लेकर। अरे लाजू देखो, मैं पानी लेकर आई हूँ। और यहाँ पर नैना पानी डालने लगती है। अरे देखो ना लाजू, इसे कितनी जोर से प्यास लगी थी। और यहाँ पर पिंकी और उसकी मम्मी पहुँच जाती है। अरे मम्मा देखो, वो रहा डॉग और वो है मेरे दोस्त नैना और लाजू। अरे बच्चों, डॉग का पैर तो बाउंड्री में अटक गया है। चलो फिर हम सब मिलके डॉग को पीछे खींचते हैं, डॉग का पैर बाउंड्री में से निकल जाएगा। हाँ आंटी, आप तो बिल्कुल सही कह रही है। चलिए फिर हम सब मिलकर खींचते हैं। और यहाँ पर सब मिलकर डॉग को पीछे खींचने लगते हैं। देखो नैना, मोंटी का पैर तो बाहर निकल रहा है। अरे वाह नैना, मोंटी का पैर तो बाहर निकल गया। वेरी गुड नैना और राजू, तुमने डॉग का पैर तो जाली से बाहर निकाल लिया। अब इसे हम अपने घर लेकर जाकर इसकी मलहम पट्टी कर देंगे। ठीक है बच्चों, जैसा तुमको सही लगता है वैसा करो। इसको ले जाने के लिए मैं अभी एक ऑटो रिक्शा लेकर आती हूँ। और यहाँ पर पिंकी की माँ ऑटो रिक्शा लाने के लिए जाने लगती है। ये लो बच्चों, मैंने ऑटो रिक्शा ला लिया है। अब इस डॉग को हम ऑटो रिक्शा में बिठा देते हैं। हाँ ठीक है आंटी, चलिए जल्दी से ऑटो रिक्शा में बैठते हैं। और यहाँ पर नैना और राजू डॉग को लेकर घर पर पहुँच जाते हैं। अरे नैना बेटा, तुम ये रिक्शा में क्या लेकर आई हो? अरे पापा, इसको रिक्शा में से जल्दी उतारिए ना। ये डॉग के पैर पे जख्म लगा हुआ है और कब से इसके पैर में से खून बह रहा है। आप जल्दी से इस डॉग की मलहम पट्टी कर दीजिए। अरे नैना बेटा, ठीक है, रुको, मैं अभी जल्दी से इसको पहले रिक्शा में से नीचे उतारता हूँ। और यहाँ पर डॉग ज्यादा लोगों को देखकर भौंकने लगता है। अरे नैना बेटा, देखो ना इस डॉग को किस तरह से भौंक रहा है। लगता है शायद इसे हमसे डर लग रहा है। नैना और राजू, तुम इसके पास में आओ और इसे समझाओ कि ये तुम्हारा घर है। अरे हाँ पापा, आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पापा, ये इसलिए भौंक रहा है क्योंकि इसे बहुत डर लग रहा है। रुको, मैं इसको समझाती हूँ। अरे मोंटी, ये मेरे पापा है और ये हमारा घर है। यहाँ पर तुम्हें कुछ नहीं होगा और आज से तुम हमारे पास ही रहोगे। अरे पापा, मैंने इसे समझा दिया है, ये अब आपके ऊपर नहीं भौंकेगा। इसे डर लग रहा था आपसे। आप प्लीज इसके पैर के ऊपर पट्टी कर दीजिए। इसके पैर में से बहुत ज्यादा खून बह गया है। प्लीज पापा, आप जल्दी से इसकी पट्टी कर दीजिए। अरे हाँ नैना बेटा, रुको, अभी कर देता हूँ। ये तो भौंक रहा था इसलिए मैंने इसकी पट्टी नहीं की, वरना अभी तक तो इसकी पट्टी हो भी जाती थी। अरे भाई पूजा, जल्दी से जाओ और फर्स्ट एड बॉक्स में से पट्टी लेकर आओ। अरे हाँ गोलू की पापा, अभी लेकर आती हूँ। और यहाँ पर पूजा पट्टी लाने के लिए जाने लगती है। अरे चलो देखती हूँ, पट्टी तो मैंने इसी में रखी थी। चलो इसे खोलकर देखती हूँ। अरे देखो, वो रही पट्टी। ये लीजिए करंजी पट्टी और जल्दी से उस डॉग के पैर पे बांध दीजिए, वरना उसका खून इसी तरह से बहता रहेगा। हाँ गोलू की माँ, अभी बांध देता हूँ। और यहाँ पर करण डॉग को पट्टी बांधने के लिए जाने लगता है। अरे भाई, तुम्हारे पैर में से तो बहुत ज्यादा खून बह गया है। चलो मैं जल्दी से तुम्हें पट्टी बांध देता हूँ। ठीक है ना मोंटी, तुम मुझे पट्टी बांधने दोगे ना? अरे भाई, ये पट्टी बांधते वक्त तो मुझे बड़ा डर लग रहा है।
कहीं पट्टी बांधते बांधते ये मेरे मुंह पे ना काट ले। अरे अंकल, ये आपको नहीं काटेगा। मोंटी को तो हमने खाना और पानी दोनों भी खिलाया है। ये बहुत प्यारा है। ये देखिए ना आपको किस तरह से प्यार कर रहा है। ये तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है आज से। आप फिक्र ना करें अंकल, ये आपको बिल्कुल नहीं काटेगा। अरे भाई, बहुत डरते डरते मैंने तो पट्टी बांध ली है। अरे वाह पूजा, देखो तो जरा इसकी पट्टी होने के बाद में इसका चेहरा कितना रिलैक्स लग रहा है। शायद से इसे अभी बहुत अच्छा लग रहा है। पहले से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। हाँ दीदी, आप तो बिल्कुल ठीक कह रही हो। वो भी तो एक जान है ना, उसके भी पैर में तकलीफ हो रही होंगी, इसलिए बेचारा कब से तड़प रहा होगा। पर दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं ये वो ही तो डॉग नहीं है जो गार्डन में सब बच्चों को काट रहा था। अरे हाँ पूजा, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अगर ये वही डॉग हुआ तो हमारे लिए इसे घर में रखना खतरा हो सकता है। अरे मासी, ये वही डॉग है, पर ये हमें नहीं काटेगा। ये डॉग बहुत प्यारा है। ये हमारा बेस्ट फ्रेंड है। अब इसे हम कहीं भी जाने नहीं देंगे। अरे नहीं नैना बेटा, अगर ये वही काटने वाला डॉग है तो मैं अभी इसे एनिमल हाउस छोड़कर आता हूँ। तुम इसे फिक्र मत करो, वहाँ पर इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। अरे पापा, मैं और राजू अब मोंटी को कहीं नहीं जाने देंगे। मोंटी तो अब हमारे घर में ही रहेगा। अरे हाँ मम्मा, नैना बिल्कुल सही कह रही है। मोंटी अब हमारे घर में ही रहेगा। अब हम इसे कहीं भी जाने नहीं देंगे मम्मा। पर नैना बेटे, इस बात की क्या गारंटी है कि ये डॉग कभी तुम्हें नहीं काटेगा? अगर इसने तुम्हें काट लिया तो? अरे नहीं पूजा, मैं गारंटी लेता हूँ, ये डॉग कभी इन बच्चों को नहीं काटेगा, क्योंकि डॉग बहुत ही प्यारे और अच्छे होते हैं। जब कोई बच्चे डॉग को पत्थर मारते हैं और डॉग एग्रेसिव हो जाता है तो तभी वो किसी को काटता है, वरना डॉग बहुत अच्छे होते हैं। डॉग कभी किसी को नहीं काटते। अर्जुन जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे पास भी दो डॉग हैं, पर उन्होंने राजू को कभी नहीं काटा। जैसा बिहेवियर हम डॉग के साथ में करते हैं, डॉग हमारे साथ में वैसा ही रहता है। और तो और डॉग हमारे घर की भी देखरेख करते हैं, हमारे घर की चोरों से हिफाजत करते हैं। चलो फिर ठीक है शीतल दीदी, आपके कहने पे ये डॉग आज से हमारे घर में ही रहेगा। तो नैना बेटे, तुम खुश हो ना? अरे हाँ पापा, मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो आज से मोंटी हमारे ही घर में रहेगा। मैं और राजू इसका बहुत ख्याल रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी हमारी यही तक। इसी तरह की स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।